बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 26 मार्च 2022 है, दिन है जी हफ्ते का। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने यूरोप का दौरा किया, वो पोलैंड भी गए। यूरोपियन यूनियन का जो समिट हुआ उसके दौरान इंपॉर्टेंट डिसीजन सामने आए। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने यह कहा कि एक सूरत ऐसी है कि अमेरिका और नेटो ममालिक रशिया को डायरेक्टली जवाब देंगे। एक सूरत तो यह है कि अगर रशिया नेटो टेरिटरी में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो अमेरिका और नेटो ममालिक का रद्द-ए-अमल सामने आएगा, वो नहीं। इसके अलावा एक और सूरत भी अमेरिका के सदर जो बाइडन ने बताई कि उस सूरत में अगर ऐसी हरकत रूस ने करने की कोशिश की तो अमेरिका और नेटो ममालिक का रद्द-ए-अमल सामने आएगा। वो सूरत क्या है आपके सामने रखूंगा। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन आज एक मरतबा फिर से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू करने वाले हैं। उसकी वजह क्या है? एक वजह तो यह है कि फ्रांस मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है, वो रीजन नहीं है। मेन पॉइंट जो इस टेलीफोनिक गुफ्तगू का मेन पॉइंट है वो ये है कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन को एक कार्टून बहुत बुरा लगा है। डिसरिस्पेक्टफुल कार्टून है वो, जिस पर एहतजाज फ्रांस की जानिब से किया जा रहा है। और आज टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान भी वो उस डिसरिस्पेक्टफुल कार्टून के हवाले से गुफ्तगू करेंगे व्लादिमीर पुतिन के साथ। फ्रांस, शार्ली हेब्डो मैगजीन आपको याद होगा, तौहीन आमेज खाके आपको याद होंगे, वो फ्रांस के ही थे। और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन किस किस्म की जस्टिफिकेशन दे रहे थे वो भी आपके सामने रखूंगा। और ये कार्टून भी आपके साथ शेयर करता हूं कि एक ऐसा क्या डिसरिस्पेक्टफुल है इस कार्टून में जिस पर फ्रांस इतना ज्यादा एहतजाज कर रहा है। यूक्रेन के अवाम की कुर्बानियों का सिलसिला जारी है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जब से जंग ये तनाज़ा स्टार्ट हुआ वो बता रहे हैं कि हमारे अवाम जो है वो कुर्बानियां दे रहे हैं। एक इतनी अजीम कुर्बानी जो कि हंगरी के बॉर्डर पर पकड़ी गई। एक पॉलिटिशियन की अहलिया वो जा रही थी हंगरी और उनके साथ थे बहुत सारे बैग्स। उन बैग्स में से क्या बरामद हुआ आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा, डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे कबल रीसेंट अपडेट्स मैं आपको बता दूं, मॉस्को की जानिब से, मॉस्को की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से डेटा जारी किया गया है। अब तक की जंग के दौरान जितनी कैजुअलिटीज हुई, जितने जख्मी हुए मॉस्को की जानिब से, मॉस्को के मुताबिक इस एक माह के दौरान, इस जंग के दौरान मॉस्को की जानिब से यूक्रेन के 14,000 फौजी हलाक किए गए हैं। मॉस्को के मुताबिक 16,000 से ज्यादा यूक्रेनी फौजी जख्मी भी हुए इस जंग के दौरान। मॉस्को ने यह भी बताया कि इस जंग के दौरान 1,351 जो रूसी फौजी हैं वो हलाक हुए हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखें यूक्रेन की जानिब, तो यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से गुज़िश्ता रोज स्टेटमेंट सामने आई थी जिसमें यूक्रेन ने यह दावा किया था कि वो 16,000 से ज्यादा रूसी फौजियों को हलाक कर चुके हैं इस जंग के दौरान। बहुत ज्यादा डिफरेंस है डेटा में और अभी तक क्लियर नहीं है ये डेटा कि कितना नुकसान इस जंग के दौरान हो चुका है। अभी भी यूक्रेन के डिफरेंट शहरों में, कीव में, खार्किव में, मरियोपोल में लड़ाई झड़पें, शेलिंग रिपोर्ट हो रही है। और यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि नेटो ममालिक, यूके और अमेरिका स्पेशली, उनकी जानिब से ये तज्ज़िये और तबसरे सामने आ रहे हैं कि मॉस्को जो है उसे जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना है उसकी वजह से मॉस्को ने अपनी जो जंग की स्ट्रेटजी है वो तब्दील कर दी है। और वो ये कह रहे हैं, वो ये मंतक पेश कर रहे हैं कि जो रूस का जो फोकस है वो ईस्टर्न यूक्रेन की जानिब है, डॉनबास रीजन की जानिब है। वो अब डॉनबास रीजन को कंट्रोल करेंगे और वापस चले जाएंगे। ये अमेरिका, बरतानिया और यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से ये तज्ज़िये और तबसरे सामने आ रहे थे कि मॉस्को की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई। और ये स्टेटमेंट जो है उसने मजीद कंफ्यूज कर दिया नेटो ममालिक, अमेरिका, बरतानिया, यूक्रेन के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें। मॉस्को की जानिब से ये कहा गया कि मॉस्को ने अपने ऑपरेशन का फेज 1 कंप्लीट कर लिया है। इट मींस कि फेज 2 भी आने वाले दिनों में शुरू होने वाला है। और नजर ये आ रहा है इस एक माह के दौरान अगर हम देखें तो फेज 1 जो था वो ईस्टर्न यूक्रेन, उसका फोकस था उस फेज 1 का। अब फेज 2 क्या है ये किसी को भी नहीं मालूम, ये अमेरिका को भी नहीं मालूम, ये अमेरिका के इंटेलिजेंस को भी नहीं मालूम। ये सिर्फ व्लादिमीर पुतिन को मालूम है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, अगला स्टेप वो क्या लेने वाले हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने सर जोड़े इन 2 दिनों के दौरान। एक तो नेटो का समिट हुआ, G7 कंट्रीज ने सर जोड़े, फिर वो यूरोप के दौरे पर निकले, पोलैंड भी गए, पोलैंड के मशवरों पर भी गौर किया गया। वहां पर यूरोपियन यूनियन का जो समिट हुआ उसके दौरान इंपॉर्टेंट डिसीजन सामने आए। गैस को लेकर बड़ी ज्यादा जो है डिस्कशन की गई। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि कोई अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश करते हैं गैस का। मैं इस जमन में जो है वो कोशिशें कर रहा हूं। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं आप में से वो पूछते रहते हैं कि रशिया इतनी स्लो क्यों चल रहा है, इतनी सुस्ती से क्यों चल रहा है, वो एकदम से यूक्रेन पर हमला क्यों नहीं करता। आप ये इमेजिन करें कि रूस ने यूरोप के लिए, जो यूरोप का सबसे बड़ा एनर्जी का सप्लायर है, रूस ने यूरोप के लिए अपनी गैस बंद नहीं की, करेंसी तब्दील की है लेकिन गैस बंद नहीं की। फुल जो वॉर होती है वो रशिया की जानिब से
मॉस्को की जानिब से स्टार्ट नहीं की गई। यूरोपियन यूनियन का जो समिट हुआ उसमें फैसला किया गया कि अगर रशिया केमिकल वेपन्स यूज करेगा तो अमेरिका और नेटो ममालिक डायरेक्टली उसे जवाब देंगे। केमिकल वेपन्स के इल्जामात जो हैं वो रशिया पर अमेरिका की जानिब से, नेटो ममालिक की जानिब से लगाए जा रहे हैं, जिसे मॉस्को ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए ये कहा कि उसी तरह के इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, उसी तरह के ऐलानात हैं, उसी तरह के बयानात हैं जिस तरह के बयानात देने की आदत है अमेरिका और नेटो ममालिक को, ताकि वो इस जंग में, इस तनाज़े में फ्यूल ऐड कर सकें। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स में, इस तरह की इंटेलिजेंस में कोई हकीकत नहीं है मॉस्को के मुताबिक कि वो केमिकल वेपन्स यूज़ करेगा। ये अमेरिका के सदर जो बाइडन ने भी इसीलिए ये बयान दिया, उन्हें मालूम है कि केमिकल वेपन्स यूज़ होने नहीं और हमने डायरेक्टली जवाब देना नहीं रशिया को। इसके अलावा जो है इस यूरोपियन यूनियन के समिट में जो गैस की सप्लाई है, गैस का जो ऑल्टरनेट है, उस पर गुफ्तगू की गई, जिसके लिए 2-3 ममालिक जो है पहले से कोशिश कर रहे हैं, जिसमें तुर्की भी शामिल है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की मैं आपको बता दूं मुलाकात नहीं हो सकी जो बाइडन के साथ। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि ड्यूरिंग दैट समिट जो ब्रसल्स में हुआ, नेटो का समिट, उसके साइडलाइंस पर उनकी जो बाइडन से मुलाकात हो जाए, लेकिन वो मुलाकात तय नहीं पा सकी थी। खैर, इन समिट्स के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए नेटो ममालिक की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से कि एक तो गैस का अल्टरनेट ढूंढना है, यूक्रेन को मजीद असलहा, गोला बारूद मदद प्रोवाइड करनी है, यूक्रेन के सदर में मजीद हवा भरनी है ताकि वो रशिया के आगे डटे रहें। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की डटे हुए हैं, उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आ रही हैं कि हम बहुत अच्छा रेजिस्ट कर रहे हैं, हमने कीव से पीछे धकेल दिया है मॉस्को की फोर्सेस को, और मॉस्को की फोर्सेस से हम मरियोपोल वापस लेने के लिए, खार्किव वापस लेने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अवाम भी कुर्बानियां दे रही हैं, टैंक्स के आगे लेट रही हैं। इसी तरह की एक कुर्बानी पकड़ी गई हंगरी के बॉर्डर पर। हंगरी के बॉर्डर पर एक पॉलिटिशियन है, उनकी अहलिया है, ये आपको तस्वीर नजर आ रही होगी। उनके बैग से कितने पैसे बरामद हुए मैं आपको बता दूं, $28 मिलियन डिफरेंट बैग से बरामद हुए और 1.3 मिलियन यूरोस। ये अमाउंट 5 अरब पाकिस्तानी रुपयों से ज़्यादा बनती है। ये अमाउंट जो है वो उस एक्स पॉलिटिशियन की वाइफ जो है वो यूक्रेन से लेकर फरार हो रही थी, जो पकड़ी गई, और उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और यूक्रेन के अवाम बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि हम यहाँ भूख से मर रहे हैं, यहाँ पर जंग की सूरत हाल है। और ये जो मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स लोग हैं यूक्रेन के, ये अपना मुल्क छोड़कर अपने पैसे के साथ फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों नहीं मदद करते यूक्रेन की, क्यों नहीं मदद करते यूक्रेन के अवाम की, जिस तरह से हमारे सदर ईमानदारी के साथ मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। तो इन मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स को भी यूक्रेन के अवाम की हिफाजत में ये पैसा जो है वो खर्च करना चाहिए। अब व्लादिमीर पुतिन ये बारहा कह चुके हैं कि नेटो ममालिक, अमेरिका की ये जो सैंक्शंस हैं, जिस किस्म के ये इकदामात उठाए जा रहे हैं, इसका नुकसान पूरे यूरोप को होगा। वो यूरोप जिसका आधे से ज़्यादा कारोबार रशिया के साथ चलता है, वो एनर्जी के लिए रशिया पर डिपेंड करता है। तो इस तरह की कैफियत अगर पैदा की गई अमेरिका की जानिब से, नेटो ममालिक की जानिब से, तो उसका खमियाजा रशिया के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज को भी भुगतना पड़ेगा। ऐसा ही खाका था जिस पर एहतजाज किया गया फ्रांस की जानिब से। खाका आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर, मैं आपको बता दूं, आपको नजर आ रहा होगा इसमें कि एक यूरोप जो है उसे दिखाया गया है कि यूरोप में इंजेक्ट किए जा रहे हैं, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की जानिब से कुछ इंजेक्शंस यूरोप को लगाए जा रहे हैं, जिसमें नेटो का इंजेक्शन है, नेटो की मेंबरशिप का इंजेक्शन है, कैंसल रशिया का इंजेक्शन है, रूसोफोबिया का इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन जो है वो लगाए जा रहे हैं यूरोप को। ये खाका जो है वो रशिया को, जो एम्बेसी है, सफारत खाना है फ्रांस में, उसने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। तो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन को, फ्रांस के ऑफिशियल्स को बहुत ज़्यादा बुरा लगा ये कार्टून, ये खाका, और उन्होंने रशिया के जो एम्बेसडर हैं उन्हें बुलाकर एहतजाज किया और ये कहा कि कार्टून डिसरिस्पेक्टफुल है, ये डिसग्रेस है, ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है हमारे लिए। हम मीडिएशन का किरदार अदा कर रहे हैं इस तनाज़े के अंदर, और आप इस तरह के कार्टून बना कर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लगा हमें। वही फ्रांस जो कि तौहीन आमेज़ खाके शाया करने का माहिर है, और जब एहतजाज किया गया मुसलमान ममालिक की जानिब से, शार्ली हेब्डो जो है वो फ्रांस का मैगजीन है जो कि तौहीन आमेज़ खाके शाया करता है, तो जब एहतजाज किया था मुस्लिम ममालिक ने, मुसलमानों ने, तो फ्रांस का यही सदर इमैनुअल मैक्रोन था जिसने ये कहा था कि जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है हमारे मुल्क में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कानून है, तो इस तरह से आप एहतजाज नहीं कर सकते। तो ये डिसरिस्पेक्टफुल कैसे है? हकीकत पर मबनी ये कार्टून, ये खाका, बिल्कुल हकीकी पिक्चर इस कार्टून में, इस खाके में पोर्ट्रे की गई, और ये दिखाया गया कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन किस तरह से, किस किस किस्म के इंजेक्शंस जो हैं वो लगा रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज को, यूक्रेन जैसे ममालिक को, और वो जंग की जानिब धकेल कर फिर नुकसान किसका होता है
किसके मिलियनियर्स फरार होते हैं, किसके बिलियनियर्स पैसों के साथ बरामद होते हैं हंगरी के बॉर्डर पर, किसका नुकसान होगा, किसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, एक पिक्चर क्लियर है। बहरहाल फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने बहुत ज्यादा एहतजाज किया और तब तक एहतजाज किया, ये मैसेज है तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम मुसलमान ममालिक के लिए, कि फ्रांस ने तब तक एहतजाज किया जब तक कि उस ट्विटर अकाउंट से वो खाका, वो कार्टून हटा नहीं दिया गया। अब भी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने बस नहीं किया, बल्कि वो आज व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू करेंगे, जिसमें वो मीडिएशन के किरदार का बताते हुए इस कार्टून पर दोबारा से इतराज उठाएंगे जो कि डिसरिस्पेक्टफुल था फ्रांस के लिए, जिसमें एक हकीकी पिक्चर यूरोपियन यूनियन की, नेटो ममालिक की, अमेरिका की एक हकीकी पिक्चर रशिया की जानिब से दिखाई गई और ट्विटर अकाउंट पर शेयर की गई। तो इसको डिसरिस्पेक्टफुल कहा और ये कहा कि डिसअपॉइंटिंग है ये जो कार्टून बनाया गया और इस तरह के कार्टून दोबारा नहीं बनाने। बहरहाल रशिया की जानिब से फेज 2 का आगाज आने वाले चंद दिनों में कर दिया जाएगा। फेज 1 व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक, रशिया के ऑफिशियल्स के मुताबिक ऑपरेशन का फेज 1 मुकम्मल हो चुका है और अब फेज 2 किस सिमत में पेशकदमी करेंगी रशिया की फोर्सेस, मॉस्को की फोर्सेस, या फिर ये जो ईस्टर्न यूक्रेन के इलाके हैं इन्हें कैप्चर करने के बाद और डीमिलिटराइज करने के बाद ये जो ठिकाने थे, जिस तरह की बायो लैब्स, जिस तरह के केमिकल वेपन्स बनाने की कोशिशें की जा रही थी यूक्रेन में, उन तमाम अड्डों को ऑलमोस्ट तबाह कर दिया मॉस्को ने, मॉस्को की फोर्सेस ने। क्या इसके बाद भी अभी भी कुछ कंसर्न्स हैं मॉस्को के, जिसको लेकर वो फेज 2 का आगाज करेंगे और फेज 2 क्या होगा ये व्लादिमीर पुतिन ही आने वाले दिनों में बता सकते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ही है कि मॉस्को का फेज 2 स्टेप 2 क्या होने वाला है। साथ ही बातचीत की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन 2 पॉइंट्स बहुत ज्यादा उन पर डेडलॉक बरकरार है, जिसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और इसराइल के वजीर आजम नफ्ताली बेनेट। ये बातचीत की कोशिशें किस हद तक कामयाब होती हैं नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।